श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीताय नमः। अभयग्रजां सखा सब भजे मोहि जननी। सदा सर्वगत सर्वहित जानि करऊं अति प्रेम। जानि करऊं अति प्रेम। प्रभु अपने सहयोगियों को अब अयोध्या से विदा करना चाहते हैं। कारण क्या है कि ये लीला संवरण का टाइम आएगा और उस वक्त ये सखा मित्र जो 14 साल तक मेरे साथ रहे और 14 साल तक साथ रहने के उपरांत, नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, 14 साल तो नहीं रहे होंगे, 14 साल से कम ही रहे होंगे, किष्किंधा में गए तब से मित्रता हुई है। तो ये जो पीरियड गया इसमें इन लोगों को बिछोह ज्यादा व्यापेगा। तो प्रभु इन सबको जो है अयोध्या से अब विदा कह रहे हैं। क्यों कि अब भगवान के राज्य पे बैठने के बाद की जो लीला, जिसका राज्य बैठ की नहीं बहु लीला सकल कहूँ शंकर सुखशीला। राज्य पे बैठ के भगवान ने जो है क्या क्या लीलाएं करी, उन लीलाओं में गोस्वामी जी महाराज ने वो लीलाएं नहीं कही कि जिन लीलाओं को अन्य अन्य ग्रंथों में स्थान दिया गया है। भगवान के पास राज्य पर बैठने के उपरांत किस तरह से देवता मुनि आए, उन्होंने भगवान की वंदना करी, शंकादिक ऋषि आए उन्होंने वंदना करी, नारद मुनि आए उन्होंने वंदना करी, और फिर भगवान ने पूर्ववासियों को ये उपदेश दिया कि जीवन क्या है, करो ना। ये कथा की शुरुआत भी कोरोना के पीरियड में ही आज से 3 साल पहले 5 मई से हुई थी। तो कोरोना माने करो क्या और ना करो क्या। मानस कोरोना मानस में क्या करो और क्या नहीं करो, ये करके 30 दिन तक ये कोरोना पीरियड में निमित्त ही जीवन में कथा का स्थान बन गया। और उस स्थान से आज 3 साल से लगभग नित्य भगवत कथा इस आसन से हो रही है। बोलने वाले ठाकुर जी हैं, बुलवाने वाले ठाकुर जी हैं, और ये जिब्या जो है इस शरीर में लगी हुई है, ये भी ठाकुर जी की है। ये भी ठाकुर जी की इच्छा ही रही क्या इसके लिए बच्चों ने चैनल बनवाया और अपलोडिंग शुरू हो गई और हमें शौक लग गया। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा, हमारे अंदर बुद्धि आती चली गई और हम करते चले गए। मोबाइल में एक्सपर्टता मिलने का बहुत सारा कारण जो है, क्योंकि हम बहुत कुछ मोबाइल को जान गए, उसका कारण ही ये कथा है, नहीं तो हम इसको नहीं जान पाते। भगवान अपने मित्रों को विदा करते कह रहे हैं अब गृह जाओ, अब अपने घर जाओ। भजे मोहि दृढ़ने, मेरा भजन करना। अब भजन का मतलब ऐसा नहीं है कि जब मन में आई तब भजन कर लिया, नहीं तो नहीं करा, जैसे हम करते हैं। जब मन में आई तब हो गई कथा, नहीं तो नहीं हुई कथा। जब मन में हुई तब कीर्तन हो गया, जब मन में हुई तब 15 मिनट माला हो गई, नहीं 1 घंटे 1.5 घंटे माला हो गई। ऐसा नहीं। भजे मोहि दृढ़ नेम, दृढ़ नियम के साथ में कि मेरे को ये करना ही करना है, तब इस तरह से मेरा भजन करना। ये नहीं है जब मन में आई तब। और सदा सर्वगत सर्वहित जानि करो अति प्रेम, मेरे को सर्वव्यापी मान के मैं सब जगह विद्यमान हूँ और सबसे प्रेम करना, यही जो है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जब ऐसा लक्ष्य तुम्हारे जीवन में होगा तब तुमको जो है मेरे सानिध्य की
हमेशा अनुभवता मिलती रहेगी। इसलिए यहाँ न रह के अब अपने अपने घर जाओ और घर जाके और मेरा भजन करो। परम प्रेम ये तो सब सखा सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। अरे हम तो भगवान की शरणागति में आए थे, भगवान ने अपनी शरण में ले लिया था और अब शरण में लेने के बाद भगवान हमें कह रहे हैं कि अपने घर जाओ। तो भाई अब हमारा घर कहाँ है? हम तो सब छोड़ के सब तज हरी भरी आपके संग आए हैं महाराज, तो हम कैसे अपने घर जाएं? हमारा घर है कहाँ? तब परम प्रेम तिनकर प्रभु देखा, कहा विधि विधि ज्ञान विशेषा, विशेष रूप से भगवान ने ज्ञान कहा। और क्या कहा ज्ञान में होगा? ऐसा मेरी अपनी कल्पना है कि महाराज आप इस पृथ्वी पे जब तक रहो तब तक मेरा स्मरण, भजन, सुमिरन, लीला, प्रताप, प्रभाव का प्रकाश करते रहना। क्यों? कि मेरा लीला संवरण करने का समय आ रहा है और मैं इस पृथ्वी पे से अपनी लीला को संवरण करके अपने धाम को जाऊंगा। अब उनकी ये बात सुन के कोई कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं और भगवान के चरणों का ही को निहार रहे हैं। भगवान ने भूषण, आभूषण और वस्त्र मंगवाए और भरत वसन ने सुग्रीव वहीं पट वहीं पहनाए। सबसे पहले महाराज सुग्रीव को पहनाए गए आभूषण और वस्त्र पहनाए गए और भरत वसन ने हाथ बनाए। पहना तो भगवान ने दिए, जैसे कमीज पहनानी हो तो पहना दे तो कोई और बटन लगावे कोई दूसरा, तो भरत वसन निजा हाथ बनाए। और फिर लक्ष्मण जी ने पहनाए प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए। अब भगवान ने लक्ष्मण जी से कही कि महाराज आप भी तो पहना दो ऐसे में। राम जी ने पहना दिए और भरत जी ने बटन लगा दिए और लक्ष्मण जी ने पटका डाल दिया। और लंका पति रघुपति मनवाए। अब लंकापति का नंबर आ गया विभीषण महाराज का। उनको भी ऐसे हुआ कि राम जी ने पहनाए, भरत जी ने बटन लगाए और लक्ष्मण जी ने उनको पटका आभूषण पहना दिए। ये रहा। अब ये इन दो का तो हो गया, सुग्रीव राजा और ये राजा और हमारे राम जी राजा। तो तीन राजाओं का जो है त्रिकोणीय मिलन हो गया। अब रह गई राजाओं के बाद में मंत्री और युवराजों की बारी। तो युवराज है अंगद जी। अब अंगद जी सामान्यतः क्या होता है कि जहाँ इनाम लेने वालों की ले रही हो, आगे वाले को इनाम मिल जाए तो पीछे वाला अपने आप ही आगे बढ़ जाता है, इशारा नहीं करना पड़ता है। लेकिन अंगद महाराज को कि ये राजाओं का काम तो हो गया, अब युवराजों का काम होने दो। लेकिन अंगद बेटा रहा नहीं डोला, प्रीति देगी प्रभु ताई न बोला। अंगद तो बिल्कुल
ऐसे मूर्ति की तरह से बैठे रह गए, बिल्कुल ऐसे जैसे मूर्ति अंगद की रख दी गई हो। उनकी इस प्रीति को देख के भगवान ने कुछ भी अंगद से नहीं कहा। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, जिय धरि राम रूप सब चले नाई पदवान। मन सुग्रीव और विभीषण और सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, नलनील, इन सबको भगवान ने पहनाया। फिर भरत जी ने हाथ लगाया, फिर लक्ष्मण जी ने हाथ लगाया और हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमात। ये लोग जो है भगवान के चरणों में सिर नवा के ये तो चल दिए। अंगद महाराज तो मूर्ति की तरह से ही रखे रहे। जब ये सब चले गए वहां से, तब अंगद जी ने अपनी बड़ी प्राइवेट बात भगवान से कही। तब अंगद प्राइवेट बात करनी हो तो उन लोगों को सड़क जाने देते हैं। तो ये लोग तो पांचों सड़क गए। अंगद महाराज धीरे से उठ के आए और भगवान के पास आके तब अंगद सिर नाई के सजल नयन कर जोड़, आंखों में नेत्रों में आंसू भर के और भगवान के पास आके और भगवान के चरणों में सिर नवा के और कहने लगे, इतनी विनीत इतनी विनय भरे वचन भगवान से कहे कि भगवान जी की ये प्रभावित हो गए। लेकिन कुलिस ऊंचाई कठोर अति, कोमल कुसुम ऊंचाई और चित्त खगेश राम कर समुझ परई कऊकाई। भगवान राम के चित्त में क्या है, इस बात को कोई नहीं समझ सकता। कठोरता के वक्त पे अतिशय कठोर और कोमलता के वक्त पे अतिशय कोमल, कोमल होते हुए कठोर और कठोर होते हुए भगवान कब कोमल हो जाते हैं। हे गरुड़ जी महाराज, ये किसी को नहीं मालूम है। उसी लीला के समर्थन में अंगद महाराज अब ये कह रहे हैं, सुनो सर्वज्ञा कपाचु कचिंदो, दीन दया कर आदत, दीन दया कर। प्रभु सुनो, आप तो दिनों पर दया करने वाले हो और लोगों के कष्ट को हरने वाले हो। और तो और से दिन दयाकर आरत बंदो, जो लोग आते हैं उनके भाई हो, उनको अपने स्नेह बंधन में बांधने वाले हो। प्रभु मरती बेर नाथ मोई बाली, मेरे पिता बाली मरते वक्त गयऊ तुम्हारे काछी डाली। आपके हाथ में मेरा हाथ दिख गया क्या? यह तनय मामा सम विनय बालक ज्ञान प्रद प्रभु लीजिए गयवा
ये जो मेरा पुत्र है मेरे बराबर है, लेकिन फर्क है इसके चित्त में मेरे समान है लेकिन फिर भी विनय, मनुष्यम विनय, और बल भी है मेरे बराबर, और कल्याणप्रद। हे प्रभु आप सबका कल्याण करने वाले हो, इसके चित्त में विनय। मेरे देख बाली के मुंह में, बाली के अंदर कठोरता थी, लेकिन इसके अंदर में विनय है, और बल मेरे बराबर, विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। हे कल्याण करने वाले प्रभु आप लीजिए। और गई बाह सुनर नाह अपन दास अंगद कीजिए, हाथ पकड़ के इसको जो है अपना दास बना लीजिए। ऐसा महाराज बाली ने कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, नहीं तो जी होता कि इसके बाद कुछ और बात कह दी होती। इसलिए महाराज ये उसका दिस इज माई लास्ट स्टेटमेंट। तो ये बाली महाराज का लास्ट स्टेटमेंट था। तो मरती मेरे नाथ मुझे गाली गए तुम्हारे काचे गाली, और प्रभु आप मेरा परित्याग मत कीजिए, क्योंकि मेरा हाथ तो आपके हाथ में दे के मेरे सिर पर सीता नाम, हमें डर काएगा, मेरे बिगड़ बनेंगे सबरे काम, हमें डर काएगा। राजेश्वरानंद जी महाराज का भजन है, इतनी लाइन याद आई कुल्लू। सिर पर सीताराम हमें डर काएगा, खुद की रचना है उनकी। तो असन सन संभारी और मोई जनी तजो भगत भय हारी, भक्तों के भय का हरण करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु मेरा परित्याग मत कीजिए, मुझसे मत कीजिए कि मैं घर जाऊं और मोरे तुम पीतु, मोरे तुम प्रभु गुरु पीतु माता, कहाँ जाऊं तजी पद जल जाता। महाराज मेरे तो सब कुछ आप ही हो, गुरु हो तो, पिता हो तो, और माता हो तो। मैं तो बहुत छोटा था, पिता ने आपके हाथ में हाथ दे दिया तो आप मेरे माता पिता हो गए। इसलिए शिक्षा जो आपने दी वो शिक्षा आपसे सीखी, तो गुरु हो गुरु पितु माता, कहाँ जाऊं ताजी पद जल जाता। इसलिए और तो और सही प्रभु आप एक बात तो विचार करो कि सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम ही विचारी काऊ नर नाहा, और तुम तजी भजन भवन काजी माम कहा। मेरा आपको छोड़ के घर में जाने का मतलब क्या है? थोड़ा विभीषण महाराज के पत्नी मौजूद है, सुग्रीव महाराज की पत्नी मौजूद है। ऐसा समझा जाता है कि संततियां भी होंगी। स्पष्ट रूप से रामायण में कभी मेरे को तो सुनने समझने का मौका लगा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जो है पत्नी होंगी। तब घर क्या होता है? घर घरवाली से और बच्चों से होता है। लेकिन प्रभु मेरा कौन है? प्रभु तजी भवन काजी मम कहा, मेरा क्या काम है? मैं वहां जाके क्या करूंगा? कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। आगे वाले आप हो और आप कह रहे हो कि तुम जो पीछे वाला हो, तो पीछे वाला कोई हो तभी तो मैं जाऊं। मैं किसके पास वहां जाऊंगा? प्रभु ने शायद ऐसा कहा होगा कि राजनीति ने सुग्रीव का अंगद का युवराज बोले महाराज तुम्हें कुछ दिया है नहीं दिया है, तुम युवराज तो हो, राजा भले ही सुग्रीव है लेकिन तुम युवराज हो। लेकिन अंगद
ने प्रभु को इसका एक्सप्लेनेशन देने का मौका पीछे दिया। इससे पहले कुछ और बात भी कही कि बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, जाका उछलना नात जननीना। महाराज मुझे शरण में रख लो, मैं बालक हूँ, ज्ञान है नहीं मुझे, बुद्धि है नहीं और बल मुझे नहीं है। भगवान के सामने समर्पण करने से ही भगवान की सेवा का सुख और सानिध्य का मौका मिलता है। और यही वचन अंगद महाराज जी भगवान से कह रहे हैं। इसलिए अब जब मैं बालक हूँ और बुद्धि नहीं है और बल है नहीं, बुद्धि होती तो कहीं और जाके किसी की चाकरी कर लेता, और बल होता तो मैं जरूर कहीं न कहीं कुछ साधन अपने लिए करता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं नीचे महाराज आपके यहाँ तो इतने सेवक हैं, मैं उन सेवकों से भी नीचे का काम जो वो सेवक नहीं करे, मैं आपके उन कामों को भी करूँगा। पद पंकज मिलो की भवतरो, आपके चरणों के दर्शन करके संसार सागर के पार कर जाऊंगा। और कई चरण परे प्रभु पाई, अब जननाथ कहे घर जाई। महाराज भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु अब घर जाने की बात मेरे से मत कहना, क्योंकि मेरा तो घर भी आप हो। अंगद बचन विनीत सुने, रघुपति करुणा प्रभु ठाई उड़लायो, सजल नैन राजीव। भगवान की आंखों में अंगद की विनती को सुन के आंसू आ गए और उठा के अपने जो है हृदय से भगवान ने लगाया, और लगा के मानो ये अंगद को उपदेश कर रहे हो, और अंगद जी इशारों में अपने प्रभु को बात कह रहे हो कि प्रभु जरा थोड़ा सा विचार करके देखो, वो राजा हैं और मैं युवराज हूँ, लेकिन मेरे लिए तो राजा आप हो, और आप अपने पास से वापस सुग्रीव के पास भेजोगे, कहीं सुग्रीव महाराज के मन में कोई ऐसा भेद आ जाए, बोले अब मौका अच्छा है, बाली नहीं है, मैं बाली के अपमान का बदला अंगद से ले लूं। ऐसी बात सुन के अंगद महाराज ने इशारे से अपनी इस भावना की बात को भगवान के चरणों में समर्पित किया। तो भगवान ने क्या करा, निज माल बसन मनी, और बाली तनय पेराय विदा कीन, भगवान तब बहु प्रकार समझाई। मानो भगवान ने अपने गले की माला और अंगद को पहना दी। अब माला तो पहना दी अंगद को, लेकिन अंगद के मन में तो संतोष हो नहीं गया। तो मानो भगवान ने अंगद को ये इशारा करा कि अंगद तुम्हें तो नहीं मालूम तुम बालक थे, जिस वक्त तुम्हारे पिता से सुग्रीव की लड़ाई हुई और सुग्रीव ने ये माना कि मैं जो कहा रघुवीर का वाला बंद न होई मोर ये काला, मेरा भाई नहीं है, ये तो मेरा काल है, लेकिन आपने नहीं मानी और मुझे लड़ने को भेज दिया। तब मैंने उसको अपनी सुग्रीव को अपने गले की माला पहना के भेजा, और जब माला पहना के भेजा तब सुग्रीव जो है वो जीत पाया। ऐसे ही अंगद जी महाराज निज माल बसन मनी, बाल तने पेराय, गले की मणियों की माला पहनाई। वहां तो वन में थे तो फूलों की माला पहनाई थी, लेकिन यहाँ जो निर्माल वसन मणि बाल तने पेराय और विदा की भगवान तब भगवान ने कही, अंगद जी आप खूब निश्चिंत होके जाओ। सुग्रीव को अच्छी तरह से मालूम है कि जिसे मैंने माला पहना दी उसे दूसरा कोई माला नहीं पहना सकता। मैंने जो सुग्रीव को माला पहनाई तो बाली को जाना पड़ा,
तो ये तुमको माला पहना दी, अगर सुग्रीव तुम्हारे ऊपर कुछ भी करेगा तो सुग्रीव को जाना पड़ेगा। तब विदा की भगवान तब बहु प्रकार समझाई। इस तरह से भगवान ने समझा के और अंगद को विदा कर दिया। यहाँ अंगद महाराज की विदाई हो गई और ये कथा अभी विश्राम ले रही है। हरि नाम कीर्तन करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे।